हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स के लिए जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, और वो क्या है? व्हाट इज़ मोमेंटम। मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, मोमेंटम एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डेफिनेशन को अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं ना बुक से, तो क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में मोमेंटम क्या है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि भाई मोमेंटम क्या होता है, कितने प्रकार का मोमेंटम होता है और एक्चुअल में मोमेंटम की क्या एप्लीकेशन होती है, किस एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं मोमेंटम के टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, और वो क्या है? व्हाट इज मोमेंटम। देखिए, ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई दो जनरल बातें सामने आती हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है। जब भी आप मोमेंटम का जिक्र करते हैं या फिर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वहां पर हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन का जिक्र किया जाता है। सबसे पहली चीज तो आपको यह मालूम होनी चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस केस में मोमेंटम एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर मोमेंटम जीरो होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पर, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी तो नहीं है, इसका मतलब उस केस में आप मोमेंटम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर दो पॉसिबल केस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। अब मोशन के अंदर भी दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो स्ट्रेट ट्रैक कवर कर रहा है या फिर एक रोटेशनल पाथवे को कवर कर रहा है, पर लेकिन है ऑब्जेक्ट मोशन में। दूसरी तरफ हमने स्टार्टिंग में लिया कि भी या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इसका मतलब वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी वहां पर जीरो है। और अगर किसी भी केस के दौरान आप देखते हैं कि भाई वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम भी वहां पर पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना। क्लियर? तो रेस्ट वाले केस को तो साइड कर देते हैं। अब लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इस दौरान हमें मोमेंटम समझना है, या इसी केस में मोमेंटम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के दो तरह के मोशन पॉसिबल हैं, या तो स्ट्रेट डायरेक्शन में या फिर रोटेशनल ट्रैक पर। अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में आप मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। क्लियर? पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल ट्रैक कवर कर रहा है, गोलाई में घूम रहा है, ठीक है, कोई सर्कुलर ट्रैक है, उस पर कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो आप मोमेंटम एक्सप्लेन करते हैं वो हमेशा कौन सा होता है? एंगुलर मोमेंटम। नोट कर लेते हैं इस चीज को। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, इस दौरान, तो आप कौन सा मोमेंटम बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है P, याद रखिएगा। अगर आप रोटेशनल ट्रैक की बात कर रहे हैं, कौन से ट्रैक की बात कर रहे हैं? रोटेशनल ट्रैक की, तो इस दौरान जो मोमेंटम होगा ना, उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और उसके लिए सिंबल क्या यूज करना होता है? L। एंगुलर मोमेंटम के लिए L, लीनियर मोमेंटम के लिए P। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि भाई मोमेंटम दो प्रकार का हो सकता है, या तो लीनियर मोमेंटम होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम कितने प्रकार का है, कौन से केस में आप मोमेंटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई मोमेंटम एक्चुअल में क्या है, मीनिंग क्या है मोमेंटम का। मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है दो चीजों पर, मास, उस ऑब्जेक्ट के मास पर, और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर। क्लियर? मास और वेलोसिटी का हमेशा प्रोडक्ट लिया जाता है। ये चीज आपको फॉर्मूले से भी क्लियर हो जाएगी। मैं लिख देता हूं यहां पर, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, P क्या है यहां पर? लीनियर मोमेंटम। m क्या है यहां पर? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। v क्या है यहां पर? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है मोमेंटम है क्या, तो आपको बताना है कि भाई मोमेंटम जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तरह का इंपैक्ट होता है जो उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब चलिए दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, कोई ट्रक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कोई ट्रक 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो उसके रास्ते में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो क्या वो व्यक्ति बच पाएगा? नहीं बचेगा। पर वेलोसिटी तो बहुत कम है, 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, ठीक है, तो वेलोसिटी तो नॉर्मल है यहां पर, है ना। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की डेथ क्यों हुई जो उसके रास्ते में आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट का यहां पर मास बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो ऐसे केस में व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। अब दूसरा केस, दूसरा एग्जांपल, कोई पिस्टल है, उस पिस्टल का मास नॉर्मल है, ज्यादा मास नहीं है, ठीक है। अब उस पिस्टल से जब आपने बुलेट को फायर किया,
ठीक है, जैसे आप ट्रिगर प्रेस करते हैं तो बुलेट निकलती है अच्छी वेलोसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो बुलेट निकलती है और सामने किसी व्यक्ति को हिट कर देती है। क्लियर? तो अब ऐसे में उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। अब आप यहाँ पर समझ के चलिए आप इस चीज़ को, जो बुलेट है उसका मास बहुत कम था लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो भी उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि भाई मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, फिर भी उस व्यक्ति की डेथ हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने समझा कि भाई बुलेट का जो मास है वो बहुत कम था पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, फर्स्ट केस के जस्ट उल्टा। लेकिन यहाँ सेकेंड केस में भी व्यक्ति की डेथ हो गई। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या कंक्लूजन मिल पा रहा है, क्या कनेक्शन पता चल पा रहा है, क्या लिंक पता चल पा रहा है? सोचिए आप ध्यान से, वीडियो को पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि फर्स्ट एग्जाम्पल में ट्रक का मास बहुत ज़्यादा था, वेलोसिटी बहुत कम थी, फिर भी किसी व्यक्ति की डेथ हो गई जो उसके रास्ते में आया। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या देखा हमने कि कोई बुलेट है जिसका मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो किसी व्यक्ति को जो भी उसके रास्ते में आता है उसको मार देती है। तो अब दोनों ही केसेस से हमें क्या पता चल पा रहा है कि भाई मोमेंटम जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी है मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? एक तरह का इफेक्ट होता है, एक तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, प्रभाव होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर मास ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होता है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा होता है। और मोमेंटम है क्या? जो हमें दोनों एग्जाम्पल से पता चल पा रहा है कि मोमेंटम एक तरह का इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की वजह से। ठीक है, अब वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वो इम्पैक्ट जो होता है जिसको मोमेंटम बोल रहे हैं वो डिपेंड करता है मास पर, उस ऑब्जेक्ट के, और वेलोसिटी पर। आई थिंक आपको मोमेंटम का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई मोमेंटम एक्चुअल में क्या है, मीनिंग क्या है। क्योंकि मोमेंटम एक ऐसी डेफिनेशन, थोड़ा अजीब डेफिनेशन है जो पढ़ने के बाद, बुक से पढ़ने के बाद समझ में नहीं आती है, याद करनी पड़ती है। ज़्यादातर हर कोई याद कर लेता है क्योंकि भाई मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन मास एंड इट्स वेलोसिटी, सिंपल, P = mv, बात खत्म। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई मोमेंटम क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में मोमेंटम क्या होता है उसका एक्चुअल मीनिंग समझा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया, साथ में उसका फार्मूला लिया कि भाई P = mv, P क्या है यहाँ पर, M और V क्या क्या चीज़ है, इनका हमने मीनिंग समझा। साथ ही हमने देखा कि मोमेंटम दो प्रकार का होता है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या होता है? P = mv, और एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या होता है? L = I ओमेगा। नोट कर लेते हैं उसको भी, L = I ओमेगा। तो L क्या है यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम, I क्या है? इनर्शिया, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या अभी भी आपको मोमेंटम में डाउट है। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ, सिंपल शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर सुनते हैं कि भाई मोमेंटम क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की वजह से एक प्रभाव देखने को मिलता है, एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और वो जो इम्पैक्ट है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा? उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना स्टार्टिंग में, ट्रक वाला एग्जांपल बताया था कि कोई ट्रक है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, फिर भी क्या होता है? उसके रास्ते में कोई भी व्यक्ति जो आता है उसको वो मार सकता है। ठीक है, वेलोसिटी तो कम थी लेकिन मास बहुत ज़्यादा था। तो ट्रक एक ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, उस मोशन की वजह से एक इम्पैक्ट जनरेट हुआ, एक प्रभाव जनरेट हुआ। अब वो जो प्रभाव है कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पर और वेलोसिटी पर। अगर मास ज़्यादा है, जैसे कि ट्रक का जिक्र आ रहा है, कोई यहाँ पर कोई मार्कर की बात नहीं चल रही है, कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट की बात नहीं चल रही है, ट्रक की बात चल रही है, तो मास ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होगा? इम्पैक्ट भी ज़्यादा ही होगा। और ये इम्पैक्ट जो होता है ना ऑब्जेक्ट का मोशन में होने की वजह से, वही है मोमेंटम। क्लियर? तो मोमेंटम क्या है ये चीज़ आप समझना, याद नहीं करना डेफिनेशन को। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि भाई मोमेंटम क्या है, क्योंकि ये 9th क्लास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th में भी मोमेंटम का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। ये तो एक फिजिक्स के लिए जनरल टॉपिक है जो आपको मालूम होना ही चाहिए। इसलिए कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कोशिश की जाती है जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की।
और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीज़न सिंपल है, साइंस वर्ड चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो रेगुलर मिलती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।